एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में ठेले पर बिरयानी बेचता था। अशोक बहुत दयालु था और उसकी बिरयानी भी लोगों को बहुत पसंद थी। अशोक गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाता था। अशोक की पत्नी मालती थी। वो रोज की तरह आज भी शाम को अशोक से झगड़ा कर रही थी। मैं तुम्हें समझा समझा कर पागल हो गई हूँ, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते। आधे से ज्यादा बिरयानी तो तुम मुफ्त में खिला देते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें कटोरा लेकर लोगों के घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी अशोक का दोस्त तरुण अपनी पत्नी मीनू के साथ वहां आता है। अरे अशोक भाई, कैसे हो? सुना है बिजन लाल तुम्हें आकर बहुत बातें सुना गया। क्या वो तुमसे पैसे लेने वाला है? तरुणदा, आप तो इनके दोस्त हो, आप ही इन्हें समझाइए ना। मैं तो समझा समझा कर हार गई हूँ। अरे भाभी, मैंने भी इस बेवकूफ को कितनी बार समझाया है, लेकिन इसके सिर पर लोगों की मदद करने का भूत सवार है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इसे खुद ही मदद की जरूरत पड़ जाए। तरुण की बात सुनकर उसकी पत्नी मीनू हंस पड़ती है। अरे ये सब छोड़ो, देखो मालती, ये सोने का हार कल ही इन्होंने सुनार से बनवाया है। ये तो बहुत महंगा हार लग रहा है। अरे महंगा क्यों नहीं होगा, पूरा 1 तोले का है। मालती मीनू का हार पकड़कर देखने जाती है। तभी अचानक मीनू पीछे हट जाती है। कुछ बुरा मत मानना मालती, ये हार मैंने कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। तुम्हारे हाथ लगने से कहीं ये काला ना पड़ जाए। अच्छा, मैं तो तुम्हें ये हार दिखाने आई थी, अब मैं चलती हूँ। फिर मीनू और तरुण वहां से चले जाते हैं और इधर मालती गुस्से में दूसरे कमरे में चली जाती है। अगले दिन अशोक अपनी बिरयानी का ठेला लेकर बाजार चला जाता है। अशोक के ठेले के पास प्रधान का साला लालू भी ठेला लगाता था। लालू अशोक को देखकर गुस्से में कहता है, क्यों रे, आज भी अपनी बिरयानी मुफ्त में बांटेगा? लालूदा, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अरे बेवकूफ, यहाँ कौन अमीर आदमी बिरयानी खाने आता है? यहाँ तो सारे गरीब ही आते हैं। तेरे मुफ्त में खिलाने की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। ये कैसी बात कर रहे हो लालूदा? गरीबों को खिलाना तो पुण्य का काम है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी शिकायत प्रधान से करनी पड़ेगी। ये कहकर लालू अपना ठेला लेकर प्रधान के घर चला जाता है। क्या हुआ शाला बाबू, इतने गुस्से में क्यों हो? प्रधान जी, अशोक मेरे ठेले के पास ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिलाता है। अब आप ही बताइए, जब लोगों को मुफ्त में खाना मिलेगा तो वो मुझसे क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। लालू की बात सुनकर प्रधान थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। उस अशोक को गरीबों को खिलाने का बहुत शौक है ना। आज के बाद उसके पास इतने गरीब आएंगे कि वो उन्हें खिलाते खिलाते खुद फकीर बन जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर समझते तो मेरे पास आते ही क्यों? तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। लालू वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रधान अपने आदमियों को बुलाकर कहता है, सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी काम से बुलाया है। आज से तुम सब भिखारी बनकर अशोक की दुकान पर जाओगे और मुफ्त में बिरयानी खाकर आओगे। देखते हैं वो अशोक कब तक मुफ्त में खिलाता है। उस दिन प्रधान के सारे आदमी गरीबों का भेष बनाकर अशोक के ठेले पर आते हैं। उस दिन वे लोग किसी और ग्राहक को आने ही नहीं देते और सारी बिरयानी खुद ही खा जाते हैं। उस दिन के बाद वे रोज भेष बदलकर अशोक की बिरयानी मुफ्त में खाने लगे। कुछ ही दिनों में अशोक बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन महाजन बिजन लाल अशोक के घर पहुंचता है। अशोक, ओ अशोक, बाहर आ। बिजन लाल की आवाज सुनकर अशोक बाहर आता है। क्या बात है? इस महीने की 20 तारीख हो गई, पैसे कब देगा? 5 तारीख से कह रहा है, आज दूंगा, कल दूंगा। सुन, अगर ऐसे ही बात देकर मुकरता रहा ना तो मुझे भी पैसे निकालना आता है।
मैं तुझे और 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद आऊंगा और उस दिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये कहकर बिजन लाल वहां से चला जाता है। कितनी बार कहा है इतना दया मत दिखाओ, अब तो लगता है घर भी बेचना पड़ेगा। अशोक चिंता में पड़ जाता है। फिर वो अपना ठेला लेकर बाजार चला जाता है। अशोक उदास होकर ठेले के पास खड़ा था। तभी वहां प्रधान, लालू और बट्टू आते हैं। क्या बात है अशोक, आज इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं प्रधान जी। अरे खुश कैसे रहेगा प्रधान जी? अशोक को गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाने का बड़ा शौक था, लेकिन अब तो इसके खुद भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है लालूदा। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मुंह लटकाकर क्यों खड़ा है? अशोक, मैं एक बात नहीं समझता। तू सिर्फ गरीबों को ही मुफ्त में बिरयानी खिलाता है और अमीर लोगों को नहीं। क्या वो इंसान नहीं है? प्रधान जी, एक भूखे इंसान को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। और किसी से पैसे लेकर उन्हें वापस ना करना भी पाप होता है अशोक। मैं आपकी बात समझा नहीं। तू बहुत अच्छे से समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। आज बिजन लाल मेरे घर आया था तेरी शिकायत लेकर। कह रहा था कि तूने बहुत दिनों से उसके पैसे नहीं लौटाए। मैं उनके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। सुन, अगर 3 दिन के अंदर तूने बिजन लाल के पैसे नहीं लौटाए तो गांव में पंचायत बुलाकर तुझे उसके हाथों 30 जूते लगवाऊंगा, गधे कहीं के। ये कहकर प्रधान वहां से चला जाता है। वहां मौजूद सारे लोग अशोक को देखकर हंसने लगते हैं। अब तुझे समझ आएगा अशोक कि तूने प्रधान और मेरा कितना नुकसान करवाया है। शायद तुझे पता नहीं था कि मैं जो बिरयानी का ठेला लगाता था वो प्रधान के पैसों से लगाया गया था। प्रधान अपना नुकसान तुझसे जरूर वसूल करेगा। अगर तेरे सिर पर जूतों की मार ना पड़वाई तो कहना। अशोक कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप खड़ा रहता है। रात को जब अशोक घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। आ गए दया के देवता। तुम्हारे जाने के बाद गांव का प्रधान आया था। तुम्हें पता है उसने मुझे कितना अपमानित किया और तुम्हें कितनी बातें सुनाई? जानता हूं, प्रधान ने मुझे भी पूरे बाजार में बेइज्जत किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 3 दिनों में इतने पैसे कहां से लाऊं। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। सब कुछ बेचने के बाद अब सिर्फ ये घर बचा है। लगता है अब इसे भी बेचना पड़ेगा। ये कहकर मालती वहां से चली जाती है। उस रात अशोक को बिल्कुल नींद नहीं आती। अगले दिन अशोक फिर अपना ठेला लेकर गांव की तरफ चला जाता है। आज वो बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक पेड़ के नीचे खड़ा करके रोने लगता है। हे भगवान, मैंने सुना था कि तुम दयालु लोगों की मदद करते हो। मैं तो गरीब लोगों को मुफ्त में बिरयानी खिलाकर अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? गांव के प्रधान ने मुझे पूरे बाजार में अपमानित किया, और अगर मैं 3 दिनों के अंदर बिजन लाल के पैसे नहीं लौटा पाया तो पंचायत के बीच मुझे जूतों से पिटवाया जाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब से मैं किसी गरीब को मुफ्त में खाना नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद अशोक गांव के बाजार में अपना ठेला लगाता है, लेकिन आज वो किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाता। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा और बूढ़ी उसके ठेले पर आते हैं। बेटा, हमने सुना है कि तुम गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हो। हम दोनों ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख से हमारी बहुत बुरी हालत है। क्या तुम हमें कुछ खाने को दे सकते हो? माफ करना बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिला रहा हूं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो जैसे तैसे भूख सह लूंगा। मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है, तुम उसे ही कुछ खिला दो। मेरी बात समझने की कोशिश करो बाबा। मैं किसी भूखे को देख नहीं सकता, लेकिन आज मैं मजबूर हूं। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खाना खिलाया तो मुझे बहुत बदनामी और अपमान सहना पड़ेगा। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन मेरे पास कुछ पत्थर हैं। क्या तुम उन पत्थरों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को कुछ खाने को दे सकते हो? बाबा, मैं उन पत्थरों का क्या करूंगा? मुझे पैसों की जरूरत है। गरीब का दिया कभी बेकार नहीं जाता बेटा।
वो कभी ना कभी काम जरूर आता है। इसे उपहार समझकर रख लो। अशोक को उस बूढ़े पर बहुत दया आ जाती है। ठीक है बाबा, वो पत्थर मुझे दे दीजिए। मैं उसे आपका आशीर्वाद समझकर रख लूंगा। आप लोग जितना चाहें उतना खाइए। वो बूढ़ा अशोक को एक पोटली देता है। अशोक देखता है कि उसमें कुछ पत्थर रखे हुए हैं। फिर वो बूढ़े और बूढ़ी के लिए प्लेट में बिरयानी परोस देता है। तभी पास में ठेला लगाए खड़ा लालू अशोक से कहता है, अरे, उन पत्थरों से क्या तू बिजनलाल का कर्ज चुकाएगा? अरे बेवकूफ, उस दिन इतना अपमान होने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आया? लालू, मैं जिसे चाहूं उसे खिलाऊंगा। जाकर अपने प्रधान से कह दे। प्रधान का नौकर कहीं का। 3 दिन बाद जब प्रधान बिजनलाल से तुझे पिटवाएगा ना, उस दिन तुझसे बात करूंगा। मुझे अपने वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कहकर अशोक चुप हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते उसकी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अशोक हैरान रह जाता है। वो देखता है कि हांडी में जरा सी भी बिरयानी नहीं बची। फिर वो चुपचाप घर लौट जाता है। क्या हुआ? आज दोपहर में ही घर कैसे आ गए? कहीं आज भी सारी बिरयानी मुफ्त में बांटकर तो नहीं आ गए? हाँ, आज भी मैं सबको मुफ्त बिरयानी खिलाया हूँ। अब मुझसे बात मत करना। तो फिर किससे बात करूं? क्या अपना सिर दीवार पर मारूं? हाँ, वही करो। मेरी तो सोच सोच कर हालत खराब हो रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। पहले तो तुम शाम से पहले घर नहीं आते थे, आज क्या हो गया? अशोक अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? बेवकूफी की भी कोई हद होती है। उन दोनों को सारी बिरयानी खिलाने की क्या जरूरत थी? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पूरी बिरयानी खत्म कर देंगे। मैंने तो सोचा था कि 1-2 प्लेट बिरयानी खाएंगे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने पूरी हांडी खाली कर दी। लोग यहाँ खड़े होकर तुम्हारा यूं ही मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। भला कोई पत्थरों के बदले बिरयानी खिलाता है क्या? जरा मुझे भी दिखाओ तो सही कि उन दोनों ने तुम्हें कैसे पत्थर दिए, जिनके बदले तुम आज सारी बिरयानी खिला आए। मैंने उन पत्थरों के बदले बिरयानी नहीं खिलाई। उन दोनों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे थे। लाओ मुझे दो, मैं भी देखूं उस गरीब के उपहार में ऐसा क्या है। अशोक उदास होकर पोटली अपनी पत्नी को दे देता है। मालती पोटली में साधारण पत्थर देखकर गुस्से में कहती है, हे राम, अब इन पत्थरों का क्या करूंगी? लगता है तुम्हारी किस्मत में बिजनलाल के जूतों की मार खाना ही लिखा है, समझे? अब जो होगा देखा जाएगा। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में सबके सामने अपमान लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। ये कहकर अशोक वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद गांव के बरगद के नीचे पंचायत बैठती है। उधर लालू और बट्टू अशोक के घर पहुंचते हैं। अशोक, ओ अशोक, बाहर आ। अशोक बाहर आता है। चल, पंचायत बैठ चुकी है, तुझे वहां बुलाया गया है। वे दोनों अशोक को पकड़कर पंचायत में ले जाते हैं। हाय रे, इस आदमी की वजह से आज पूरे गांव के सामने इसे अपमानित होना पड़ेगा। मैंने इसे कितना समझाया था। तभी मालती को अचानक याद आता है। ये सब उसी पत्थरों वाली पोटली की वजह से हुआ है। गुस्से में वो पोटली बाहर फेंक देती है। उधर पंचायत में बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। अशोक सिर झुकाकर खड़ा था। क्यों रे अशोक, पैसे लाया है? नहीं प्रधान जी, मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। मुझे कुछ और दिनों का समय दे दीजिए। समय तो दूंगा, लेकिन उससे पहले बिजनलाल के जूतों की मार तो खा ले। ऐसा मत कीजिए प्रधान जी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब जब मार खाने का समय आया है तो अपमान याद आ रहा है। प्रधान बिजनलाल से कहता है, क्या देख रहे हो? मारो इस दानवीर को जूते से। बड़ा दानवीर बनता है, भिखारी कहीं का। प्रधान की बात सुनकर बिजनलाल अशोक को मारने ही वाला था कि तभी वहां मालती पहुंच जाती है। खबरदार, अगर मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो? कौन? अशोक की पत्नी? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पति ने बिजनलाल से पैसे उधार लिए हैं
और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि प्रधान के आदेश के खिलाफ बोल रही हो। प्रधान की बात सुनकर मालती पैसों की थैली निकालकर उसके सामने रख देती है। लीजिए, ये रहे इनके सारे पैसे। अब मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा। तुम ये पैसे कहाँ से लाई? आपको जानकर क्या फायदा? आपको सिर्फ पैसे चाहिए थे ना? लीजिए पूरे पैसे। अशोक भी मालती के हाथ में इतने पैसे देखकर हैरान रह जाता है। धीरे से वो पूछता है, मालती, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? घर चलो, मैं सब बताती हूँ। फिर दोनों घर लौट आते हैं। अब बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? जब प्रधान के लोग तुम्हें पकड़कर ले गए थे, तब मैं गुस्से में उन पत्थरों वाली पोटली फेंकने जा रही थी। तभी देखा कि पत्थर चमक रहे हैं। मैंने उन्हें उठाकर गौर से देखा तो पता चला कि वे हीरे थे। फिर मैं एक हीरा सुनार के पास गिरवी रखकर ये पैसे ले आई। मालती की बात सुनकर अशोक हैरान रह जाता है। लेकिन वो तो साधारण पत्थर थे, फिर वो पत्थर हीरे में कैसे बदल गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मैं भी हैरान रह गई थी, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि वो बूढ़ा और बूढ़ी कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे तुम्हारी मदद करने ही आए थे। इतने में अशोक को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है। बाहर वही रहस्यमयी बूढ़ा और बूढ़ी खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा, आप दोनों कौन हैं? हम भगवान के दूत हैं अशोक। 2 दिन पहले जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बात कर रहे थे, तब हमने तुम्हारी पुकार सुनी थी। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आपने हमें जिस मुसीबत से बाहर निकाला पता नहीं, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं बाबा? अगर सच में हमारा धन्यवाद करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, इन हीरों को बेचकर तुम बहुत अमीर बन जाओगे, लेकिन कभी गरीबों को खाना खिलाना मत छोड़ना। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, हमेशा याद रखना कि भगवान उसी इंसान को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और दया होती है। इतना कहकर वो बूढ़ा और बूढ़ी अचानक अदृश्य हो जाते हैं। देखा मालती, आखिरकार भगवान ने हमारे ऊपर दया किया। मेरा इतने दिन तक भूखे गरीब को मुफ्त में बिरयानी खिलाना बेकार नहीं गया। मैं तुम्हें कहता था ना, आज अगर हम किसी की मदद करें तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। भगवान सब देखता है मालती, भगवान सब देखता है। तुमने सही कहा। मैं तुमसे बेवजह हर रोज झगड़ा करता था। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था तुम अगर हर रोज ऐसे ही मुफ्त में बिरयानी बांटोगे तो एक दिन हम रास्ते पर आ जाएंगे। इसी वजह से मैं तुमसे झगड़ा करता था, लेकिन आज समझ आया मैं ही गलत था। नहीं मालती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी वही बोलता। अब इन बातों को छोड़ो, चलो आज से हम एक नहीं जिंदगी शुरू करते हैं जिसमें झगड़ा नहीं, सिर्फ खुशियां होगी। उस दिन के बाद अशोक बहुत अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसने अपनी बिरयानी की दुकान कभी बंद नहीं की। आज भी वो दुकान लगाता है। और गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाता है, क्योंकि वो जानता था कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं बल्कि इंसानियत और दया में होती है।